कार्बन डाइऑक्साइड को, ब्लीचिंग पाउडर, मीथेन या फिर ब्यूटेन, किसे मार्स गैस कहते हैं ये बताना होगा। तो इसका जो जवाब ब्यूटेन नहीं होगा, ब्लीचिंग पाउडर ये भी नहीं होगा, और जो लोग समझ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग भी गलत है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा कि जो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। अगर कभी आपसे इसका फार्मूला पूछ दे तो क्या होता है, CH4 होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा जाता है CaOCl2, ये याद करेंगे। और इसका नाम दिया होगा कैल्शियम, क्या नाम दिया होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पे क्वेश्चन याद कर लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मार्स गैस मीथेन होती है। और बाकी सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दहन एक प्रक्रिया है, दहन एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, संयोजन है या फिर नियोजन है। तो देखिए क्या पूछा गया है कि दहन एक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण है, अपचयन है, संयोजन है या फिर नियोजन है। तो नियोजन इसका जवाब नहीं होगा, संयोजन भी इसका जवाब नहीं होगा, अपचयन भी इसका जवाब नहीं होगा। क्या इसका करेक्ट आंसर कि दहन जो आपकी प्रक्रिया है वो ऑक्सीकरण है। अगर आपसे पूछ दे कि ये भौतिक है, क्या पूछ दे कि ये भौतिक प्रक्रिया है या फिर रासायनिक प्रक्रिया है, तो आप लोग को जवाब होगा कि दहन जो है एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि जो आपका 2,4-D, 2,4-D क्या है, कीटनाशी है, कवकनाशी है, खरपतवारनाशी है या इंसेक्टिसाइड है। क्या इसका जवाब होगा? चलिए 50-50 ऑप्शन देते हैं। इंसेक्टिसाइड नहीं होगा, कीटनाशी भी नहीं होगा, दो ऑप्शन आपके पास है, कवकनाशी होगा या फिर खरपतवारनाशी होगा। तो जो लोग जवाब दे रहे हैं खरपतवारनाशी, वो लोग एकदम सही है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 2,4-D क्या है? तो 2,4-D खरपतवारनाशी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भविष्य का ईंधन, क्या कह रहा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं, मीथेन को कहते हैं या फिर हीलियम को कहते हैं। चलिए फिर से 50-50 ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, अब दो बचे, हाइड्रोजन होगा या फिर हीलियम होगा। तो जो लोग गेस कर रहे हैं हीलियम इसका आंसर हो सकता है, वो लोग एकदम गलत है। क्या इसका ऑप्शन सही होगा कि जो भविष्य का ईंधन है वो क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। हीलियम पूछे तो आप लोग जवाब देंगे कि ये एक अक्रिय गैस है। क्या है? ये एक अक्रिय गैस है। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन बताने हैं आपको। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हो सकते हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन BC या फिर विटामिन ADE के। चलिए फिर से 50-50 ऑप्शन। विटामिन ई नहीं होगा, विटामिन के नहीं होगा, दो ऑप्शन है A और B। क्या हो सकता है? ADE के या फिर BC। तो जो ADE होता है ये जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें घुलनशील विटामिन है? वसा में। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन हो गया? विटामिन BC। तो ये जो टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज है ये आप लोग नोट कर लें। यूपी टेट एग्जाम के लिए भी
बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। डेली 5 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलते रहेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बताया गया था? सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि मास गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। दहन एक प्रक्रिया कैसी है? ऑक्सीकरण, और ये रासायनिक परिवर्तन है। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। और इसके साथ साथ भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन को कहते हैं। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। जल में घुलनशील विटामिन कौन था? विटामिन बी सी। तो आप लोग इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।